जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैदिक नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम एक भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के एक बहुत ही प्रेमी भक्त की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही भावनात्मक कथा है। आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। जिन भक्त का नाम है कनप्पा नैन्यार, उनकी कथा आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। कनप्पा नैन्यार, जिन्हें कनप्पा भी कहा जाता है, इनका जन्म राजा नागव्याध और उनकी पत्नी के घर उड्डूपुरा में हुआ था, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राजपेटम में बुटुकुरु में है, जो श्री कालहस्ती के पास है। उनके पिता शिकार समुदाय या बोया के बीच एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, जिनका नाम दिन्ना या धीरा था। उनकी पत्नी का नाम नीला था। कनप्पा नैन्यार एक शिकारी थे, जिन्हें भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठानों में के बजाय शुद्ध विश्वास और प्रेम पर आधारित भक्ति की। उनकी कहानी श्री कालहस्तेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है। उनकी भक्ति, उनकी कहानी, उनकी अपार भक्ति और समर्पण के लिए जानी जाती है। वह एक शिकारी थे, जिन्हें अपनी भक्ति के कारण संत कहा जाता है। कनप्पा नैन्यार की कहानी श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में जुड़ी हुई है, आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। कनप्पा नैन्यार का जन्म चेंच जनजाति के एक शिकारी परिवार में हुआ था। वे भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित थे और वे शिव को हर तरह से प्रसन्न करना चाहते थे। उनके लिए प्रसन्न करने के लिए अपनी जान देने को भी वह तैयार थे। एक दिन की बात है, जब वह एक दिन मंदिर में पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की आँखों से खून बह रहा है। कनप्पा ने सोचा कि भगवान शिव की आँखें घायल हो गई हैं। उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकाली और उसे भगवान शिवलिंग की घायल आँख पर रख दिया। रक्त बहना बंद हो गया। फिर उन्होंने देखा कि शिवलिंग की दूसरी आँख भी घायल हो गई है। कनप्पा ने अपनी दूसरी आँख भी निकालने का फैसला ले लिया। उन्होंने तनिक भी नहीं हिचकिचाया कि यह तो भगवान है। वह उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी आँख को भी निकालने का संकल्प ले लिया। और जब वह अपनी आँख निकालने ही वाले थे, तब भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर, उन्हें उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उनके भाव में प्रभावित होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। और कनप्पा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत खुश हुए और वह 63वें नैन्यार में से एक बन गए। कनप्पा नैन्यार की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति सच्चा भक्ति समर्पण होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वह भोले भक्तों पर रीझ जाते हैं। वह इतना नहीं देखते कि कोई किस विधि से पूजन कर रहा है। वह भोलेनाथ की भक्ति की विधि तो स्वयं भक्त ही निश्चित कर सकता है कि उसे किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। वह अपने अनुसार भक्ति कर सकता है एवं भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि बना सकता है। वो प्रेम से जैसे भी भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक जो भी भगवान को चढ़ाता है, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। भगवान भाव को देखते हैं। भोलेनाथ, भोले हमारे महादेव भाव पर रीझ जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम भाव पर रीझ जाते हैं, वैसे ही भोलेनाथ तो अत्यंत ही करुणामयी हैं। वह भगवान भोले भक्तों पर जल्दी ही रीझ जाते हैं। सरल भक्तों पर तो भगवान बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने कनप्पा की भक्ति देखी और उनके प्रेम को देखा, वह निस्वार्थ प्रेम जो भगवान से करते थे, तो भगवान उन पर रीझ गए और भगवान ने उन्हें दर्शन दी। वह एक बहुत ही बड़े संत के रूप में आज जाने जाते हैं। कनप्पा नैन्यार, जो कि दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध भक्त हुए,
भगवान भोलेनाथ के भक्त भी जैसे भगवान भोलेनाथ का वेशभूषा है थोड़ी अजीब, थोड़ी अलग, थोड़ी हटकर, थोड़ी अलग सी, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के भक्त भी थोड़े अलग ही होते हैं। जैसे कि रावण, बाणासुर, कुंभकर्ण इत्यादि। भगवान के भक्त तो बहुत ही सरल, बहुत ही भावमय होते हैं जब भगवान उन पर रीझते हैं। इसलिए व्यक्ति का विधिपूर्वक पूजा करना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक भावमय है। भगवान भाव पर रीझते हैं। आप भाव से भगवान की पूजन करें तो भगवान उसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। विधि विधान से की हुई पूजा में भाव ना हो तो भगवान को वो स्वीकार कैसे होगी। इसलिए भगवान को निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। ये नहीं कि भगवान के प्रति आपको कुछ चाहिए हो, अपनी मनोकामना के लिए ही लोग भगवान को पूजा करें। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा मत करो। यह कथा हमें बताती है निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ प्रेम भगवान से कैसा होना चाहिए। इस संसार में सब कुछ निरर्थक है, नश्वर है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो आप इस लाइन से सीख सकते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और क्या हमें करना चाहिए। इस चकाचौंध की दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए और अंतरात्मा में भगवान से हमेशा निस्वार्थ भावना से पूजन करनी चाहिए उनकी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।